बिहार से ताल्लुक रखने वाला एकलौता सांसद जो भारत का प्रधानमंत्री बना और उसने लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव जैसे दिग्गजों को हराकर प्रधानमंत्री की कुर्सी प्राप्त की। उसने लालू यादव मुलायम सिंह यादव जैसे दिग्गजों को पछाड़कर प्रधानमंत्री की कुर्सी को हथिया लिया और आखिरकार वो एकलौता सांसद कौन है जो बिहार से ताल्लुक रखता था। आपने अब तक पढ़ा होगा कि बिहार से ताल्लुक रखने वाला कोई भी व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री नहीं बन पाया। लालू प्रसाद यादव, कई और नाम हैं जो प्रधानमंत्री बनते बनते रह गए, लेकिन अब तक किसी के सर पर यह सेहरा नहीं बच पाया। लेकिन हमने सोचा कि आपको उस सांसद के बारे में बताया जाए जो सांसद बिहार से था, बिहार से सांसद बनकर वो सदन में पहुंचा और उसी के बदौलत वो केंद्र में, जब लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव प्रधानमंत्री की रेस में थे तो इन दोनों को पछाड़कर लालू प्रसाद यादव का समर्थन प्राप्त करके और मुलायम सिंह यादव का विरोध झेलकर देश का प्रधानमंत्री बन गया। हम आपको कहानी बताएंगे साल 1996 के बाद से कैसे देश में राजनीतिक अस्थिरता का दौर चल रहा था। अटल बिहारी वाजपेयी 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने, इसके बाद कोई व्यक्ति मात्र 300 कुछ दिन के लिए प्रधानमंत्री बनता है और इसके बाद बिहार से ताल्लुक रखने वाले उस सांसद की बारी आती है। आगे आपको पूरी कहानी बताएंगे, लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। सबसे पहले समझिए कि साल 1996 के लोकसभा चुनाव का परिणाम क्या था। भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी और बीजेपी ने 161 सीट जीता था। कांग्रेस पार्टी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी, उसने 141 सीट जीती थी। लेकिन दोनों पार्टियों में से कोई भी इस स्थिति में नहीं था कि वो बहुमत से सरकार चला पाए। कांग्रेस पार्टी ने किसी प्रकार का कोई दावा नहीं किया। अटल बिहारी वाजपेयी ने दावा पेश किया कि हम सरकार बनाएंगे। अटल बिहारी वाजपेयी पीएम पद की शपथ लेते हैं। जब बहुमत सिद्ध करने की बारी आती है तो वो बहुमत सिद्ध नहीं कर पाते और मात्र 13 दिन प्रधानमंत्री रहने के बाद अटल बिहारी वाजपेयी को इस्तीफा देना पड़ता है। इसके बाद खींचतान शुरू होती है कि आखिरकार सरकार कौन बना पाएगा, कैसे बन पाएगा। यूनाइटेड फ्रंट की बारी आती है। कांग्रेस पार्टी कहती है कि हम समर्थन देंगे, हम सरकार नहीं बनाएंगे। कांग्रेस पार्टी समर्थन देती है। कांग्रेस पार्टी के समर्थन से एचडी देवगौड़ा प्रधानमंत्री बनते हैं। मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव, इन तमाम लोगों की पार्टियां सहयोगी के रूप में शामिल होती हैं। ये तमाम लोग केंद्र सरकार का हिस्सा बनते हैं। इसके बाद क्या होता है, एचडी देवगौड़ा जब प्रधानमंत्री बने तो इधर कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष थे, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बनाए गए सीताराम केसरी। सीताराम केसरी जब कांग्रेस के अध्यक्ष बने तो कहा जाता है कि कुछ दिनों के बाद सीताराम केसरी और एचडी देवगौड़ा के बीच में कोल्ड वार शुरू हुआ। सीताराम केसरी को ऐसा लगने लगा, ऐसी खबरें उन तक पहुंची कि जो एचडी देवगौड़ा है, उनकी सरकार वो उनके खिलाफ झूठा मुकदमा करके उनको फंसाने वाली है। मतलब कि जांच होगी, जांच के बाद हमको फंसाया जाएगा। और सीताराम केसरी ने कहा कि समय रहते एचडी देवगौड़ा को किनारे करना होगा। इसकी एक और कहानी निकलती है। कहा जाता है कि सीताराम केसरी के मन में था कि देश के प्रधानमंत्री वो बन जाएं, लेकिन उनको मालूम था कि कांग्रेस पार्टी के नेता उनके नाम पर एकजुट नहीं होंगे। लेकिन सीताराम केसरी ने अपनी चाल चली। उन्होंने कांग्रेस पार्टी का समर्थन वापस लिया और जो एचडी देवगौड़ा थे वो पीएम के पद से हट गए। सीताराम केसरी ने शर्त रखी कि एचडी देवगौड़ा को हटाकर किसी दूसरे व्यक्ति का नाम आप लोग सामने रखिए। साल 1996 से लेकर के मात्र 325 दिन, जहां तक हमने देखा 325 दिन के लिए जो एचडी देवगौड़ा थे वो पीएम बने थे, प्राइम मिनिस्टर बने थे। इसके बाद मीटिंग्स का दौर शुरू होता है। मुलायम सिंह यादव अलग अपने मन में सपना संजोए हुए थे कि प्रधानमंत्री हम बनेंगे। लालू प्रसाद यादव को लग रहा था कि उतने लोकप्रिय हम भी हो चुके हैं, प्रधानमंत्री हम बनेंगे। लेकिन एक बात जो सबसे अजीब थी वो बात यह थी कि मुलायम सिंह यादव को लालू प्रसाद यादव पसंद नहीं थे और लालू प्रसाद यादव को मुलायम सिंह यादव पसंद नहीं थे। लिहाजा दोनों बड़े यादव नेता उत्तर प्रदेश और बिहार के एक दूसरे के विरोध के कारण पहले ही किनारे कर दिए गए। सबसे ज्यादा सांसद किसके पास थे, तो कांग्रेस पार्टी के बाद सबसे ज्यादा सांसद मुलायम सिंह यादव की पार्टी के पास थे, उनके साथ थे।
लेकिन मुलायम सिंह यादव रक्षा मंत्री के पद तक पहुंचे, लेकिन मुलायम सिंह यादव प्रधानमंत्री नहीं बन पाए क्योंकि लालू प्रसाद यादव ने उनका समर्थन नहीं किया। लालू प्रसाद यादव इसलिए पीएम नहीं बन पाए क्योंकि मुलायम सिंह यादव उनके नाम पर समर्थन करने को तैयार नहीं थे और उन दोनों नेताओं के बीच इस बात को लेकर लड़ाई चल रही थी। इस बात का डर दोनों के मन में था कि अगर कोई एक प्रधानमंत्री बन गया तो फिर इस देश के यादव नेताओं की सूची में वो नंबर 1 बन जाएगा और मेरा कद घट जाएगा। फिलहाल दोनों यादव नेताओं की लड़ाई के बीच में यह तय किया गया कि दोनों को छोड़कर किसी तीसरे नाम पर सहमति बनेगी। बताया जाता है कि मीटिंग्स बुलाई जाती है, उस मीटिंग में बड़े बड़े लोग रहते हैं, सीताराम केसरी, लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, एचडी देवगौड़ा, ये तमाम लोग रहते हैं। उनमें एक और शख्स रहता है, नाम होता है आईके गुजराल, इंदर कुमार गुजराल। इंदर कुमार गुजराल भी मीटिंग में थे, लेकिन इंदर कुमार गुजराल पीएम बनेंगे इसको लेकर के कोई चर्चा हुई ही नहीं। घंटों मीटिंग्स चली, सहमति नहीं बन पा रही थी। इंदर कुमार गुजराल मीटिंग से उठते हैं, वो एक कमरे में जाकर सो जाते हैं और वो गहरी नींद में चले जाते हैं। बताया जाता है कि इसी दौरान लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, ये तमाम लोग बैठकर मीटिंग्स में फैसला करते हैं कि इंदर कुमार गुजराल जो है वो पीएम बनाए जाएं, प्राइम मिनिस्टर बनाए जाएं। एकलौते नेता मुलायम सिंह यादव होते हैं जो इसका विरोध करते हैं। वो कहते हैं कि आईके गुजराल के नाम पर हम सहमत नहीं हैं, लेकिन लालू प्रसाद यादव आईके गुजराल को पीएम बनाने के लिए अपना जोर लगा देते हैं क्योंकि लालू प्रसाद यादव और आईके गुजराल के रिश्ते उस वक्त पर ठीक थे। इंदर कुमार गुजराल अपने कमरे में सो रहे होते हैं, एक व्यक्ति दौड़ता हुआ जाता है, उनको उठाता है और कहता है कि आप चलिए, आपको प्रधानमंत्री बनना है, आपके नाम पर मुहर लग गई है। और इंदर कुमार गुजराल पहले और अब तक एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो बिहार से राज्यसभा के सांसद थे और उस वक्त पर वो प्रधानमंत्री बने। अगर कभी आप सूची देखेंगे जिसमें जो राज्यसभा के सांसद होते हैं, लोकसभा के सांसद रहे हैं, जो प्रधानमंत्री बन पाए और किन किन राज्यों से वो ताल्लुक रखते हैं, तो इंदर कुमार गुजराल एकमात्र बिहार की तरफ से जोड़े जाते हैं। मतलब कि अब तक बिहार से राज्यसभा सांसद बनने वाला या सदन में जाने वाली एकमात्र व्यक्ति इंदर कुमार गुजराल है, जो बिहार से जीत करके जो देश के प्रधानमंत्री के पद की उन्होंने शपथ ली। इंदर कुमार गुजराल भी ज्यादा दिनों तक प्रधानमंत्री रहे नहीं थे, 1 साल के आसपास वो प्रधानमंत्री रहे। वो प्रधानमंत्री बने कब? 1997 के अप्रैल में और 1998 के मार्च तक पीएम रहे और वो राज्यसभा के सांसद बिहार से रहे साल 1992 से लेकर साल 1998 तक। तो इंदर कुमार गुजराल जो बिहार से ताल्लुक रखने वाले एकमात्र सांसद रहे और अब भी एकमात्र हैं जो देश के प्रधानमंत्री बन पाए। हमने आपको ये पूरी कहानी सुनाई, आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। उस वक्त की राजनीतिक अस्थिरता को आप इस बात से समझ सकते हैं। कोई पीएम बनता था तो मात्र कुछ दिनों के लिए, कुछ ही दिनों में उसको पीएम के पद से हटाने के लिए यूनाइटेड फ्रंट के बाकी नेता लॉबिंग करने लगते थे। बाकी अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम चर्चा करें, कहानी बताएं, आप उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।